नमस्कार जी। मैं आज आपको दुर्गा देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा कह रही हूँ। आप ध्यान लगा के सुने। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी के 9 रूप में प्रकट हुई हैं, जिनके नाम और 9 रूपों का कथा इस प्रकार से है। देवी महाकाली। एक समय की बात है जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटव और मधु का नाम के दो दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों के चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वह दैत्य उनको मारने दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आँखों में जो महामाया ब्रह्मा को योग निद्रा के रूप में निवास करती थी वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उसके जागते ही वो दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों को बुद्धि को बदल दिया। तब से वह असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने मौका पाकर और कहने लगे कि यदि हमें वह वर देना है तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का वध हो गया। जिससे असुर की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। इस दूसरे नंबर पे आती हैं माता महालक्ष्मी। एक समय महिषासुर नाम का दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हाहाकार पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता भी उससे युद्ध में हार कर भागने लगे। भागते भागते वह भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उस दैत्यों से बचाने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं और की स्तुति से भगवान विष्णु और शंकर जी प्रसन्न हुए। तब उनके शरीर से एक तेज निकला जिससे महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया था। तीसरी माता हैं महासरस्वती या चामुंडा। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य बहुत बलशाली थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार गए। तब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते। तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई जो महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर वह दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेजा। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। उसके बाद रक्त बीज लड़ने आए। उसके रक्तों के एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। वह बहुत बलवान था। उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में चामुंडा ने शुंभ निशुंभ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। योग माया। चौथी माता का नाम है योग माया। जब कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ में शेष नाग बलराम जी आए और रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए, तब 8वां जन्म कृष्ण जी का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो वसुदेव जी के द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थी। तब
कंस ने कन्या स्वरूप उस योगमाया को मारने के लिए पटकना चाहा कि वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योगमाया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया। पांचवी माता है रक्तदंती का। एक बार विपरीचित नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसे मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को भी बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वी को की प्रार्थना पर उस समय दुर्गा देवी ने रक्तदंती का नाम से अवतार लिया और विपरीचित आदि असुरों को मार कर उनका रक्त पान किया। इस कारण उनका नाम रक्तदंती का विख्यात हुआ। शाकुंभरी माता का है अगला। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक पानी की वर्षा ही नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव सूख गए और प्यास से व्याकुल होने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी की समस्त जीवों का जीवन दान प्राप्त हुआ। इसके बाद माता रानी आती श्री दुर्गा। एक समय भारतवर्ष में दुर्ग नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भी भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्तियों के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्ग सेना के नाम से अवतार लिया और दुर्ग में राक्षस का मारकर ब्राह्मणों को और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्ग माँ राक्षसों को मारने के कारण ही तीनों लोगों में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। अगली माता है भ्रामरी। एक बार महा अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ, जिसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवताओं की पत्नियों का सतीव नष्ट करने की कुछ चेष्टा करने लगा। अपने सतीव की रक्षा के लिए देवी पत्नियों में भौरे का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों के दुख को जानकर माता दुर्गा ने ब्राह्मणी का रूप धारण करके उस असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और देवताओं के अस्तित्व की रक्षा की। अगली माता है चंडिका। एक बार पृथ्वी पर चंड मुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए थे। वह दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहाँ भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत ही दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुई और चंडमुंड नाम के राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं का हो गया स्वर्ग पुण्य मिल गया उनके दिया। इस प्रकार के चारों ओर सुख का राज्य छा गया। ये माता रानी के हैं। आप सुने। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी।